चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और 7 बच्चों के साथ रहती थी। दोनों पति पत्नी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि उस जंगल में एक बहुत ही शैतान बिल्लू बिल्ला रहा करता था। उसने उस जंगल में आतंक मचा रखा था। जब भी किसी के माता पिता की उनके बच्चों से नजरें हटती, बिल्लू बिल्ला उनके बच्चों को चट कर जाता। एक दिन बंटी कबूतर ऑफिस गया था और टुनटुनी घर के कामों में लगी थी। तभी बच्चे बाहर खेलने के लिए निकल जाते हैं। जब टुनटुनी की नजर उन पर जाती है तो वो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों जल्दी से घर के अंदर चलो। मैंने तुम लोगों को बताया था ना उस बिल्लू बिल्ला के बारे में। अगर आज उसने तुम लोगों को देख लिया होता तो क्या होता। आज के बाद जब भी तुम्हें बाहर खेलने जाना होगा तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब चलो घर के अंदर आकर खेलो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 450 + 87 + 9 कितने होते हैं। सारे बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं। उधर बिल्लू बिल्ला पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था। आज तो इस टुनटुनी की बच्ची ने अपने बच्चों को बचा लिया। देखते हैं कब तक मुझसे अपने चूजों को बचाती है। एक ना एक दिन तो मैं इसके चूजों का शिकार कर ही लूंगा। वो बिल्लू बिल्ला बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो फिर से उसी पेड़ के पीछे छुपकर बच्चों का इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने पर भी जब बच्चे बाहर नहीं आए तब बिल्लू बिल्ला सोचने लगता है, लगता है आज टुनटुनी के बच्चे बाहर खेलने नहीं आएंगे। मुझे कुछ करना होगा, वरना आज भी मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। बिल्लू बिल्ला बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए उपाय सोचने लगा। अचानक तभी वो टुनटुनी को फोन करता है और उससे कहता है, हेलो, मैं आपके पति बंटी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। बंटी को अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इतना सुनते ही टुनटुनी घबरा जाती है और अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम लोग घर का दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं न आऊँ तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम लोग दरवाजा नहीं खोलेंगे, पर ये कैसे पता चलेगा कि आप आई हो। बच्चों मैं तुम लोगों को ये गाना गाकर सुनाऊंगी, फिर तुम लोग दरवाजा खोलना। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। अब मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सुनहरी बिटिया तुम सबसे बड़ी और समझदार हो, सावधान रहना, मैं जल्द आ जाऊंगी। ये कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और बच्चे दरवाजा बंद करके घर के अंदर खेलने लगते हैं। टुनटुनी को जाता देखकर बिल्लू बिल्ला खुश हो जाता है। चलो अब रास्ता साफ हो गया है, अब मैं जाकर बच्चों से दरवाजा खुलवाता हूँ। फिर बिल्लू बिल्ला दरवाजा खटखटाता है। तब अंदर से बच्चे कहते हैं, कौन है? दरवाजे पर कौन है? मैं तुम्हारी माँ, जल्दी दरवाजा खोलो बच्चों। नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ तो गाना गाएगी, फिर हम दरवाजा खोलेंगे। बिल्लू बिल्ला तुरंत गाना गाने लगता है। चो चो करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। बच्चों अब तुम्हें विश्वास हो गया ना कि मैं माँ हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा काम हो गया और मैं जल्दी आ गई। दीदी लगता है मम्मी आ गई, दरवाजा खोल देते हैं। नहीं गोलू, ये आवाज अपनी मम्मी की नहीं है, ये कोई और है। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, तुम जो भी हो चले जाओ। मेरी माँ की आवाज बहुत ही सुरीली है। अरे ये टुनटुनी के बच्चे बहुत ही तेज हैं। इनका दिमाग जासूस से भी तेज चलता है। इनकी जासूसी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। लगता है आज भी मुझे इनका नरम नरम मांस खाने को नहीं मिलेगा। निराश होकर बिल्लू बिल्ला वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे गन्ने का खेत दिखाई देता है। वो ढेर सारे गन्नों का रस चूसता है। अब मेरी आवाज मीठी हो गई है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, शायद इस बार कामयाब हो जाऊँ। एक बार फिर बिल्लू बिल्ला टुनटुनी के दरवाजे पर आता है और उसका दरवाजा खटखटाते हुए गाता है, चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया।
बच्चे इस बार धोखा खाकर दरवाजा खोल देते हैं। वो बिल्लू बिल्ला एक एक करके टुनटुनी के सभी बच्चों को निगल लेता है और वहाँ से चला जाता है। उधर जब टुनटुनी अपने पति के ऑफिस पहुँचती है तो बंटी को सही सलामत देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से अपने घर जाती है तो अपने बच्चों को घर पर न पाकर बहुत परेशान हो जाती है और अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर जाती है। अरे कालू भैया, आपने मेरे बच्चों को देखा ही क्या? मैं उन्हें घर में अकेला छोड़ कर गई थी। नहीं टुनटुनी बहन, मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे बच्चों को उस बिल्लू बिल्ला ने मार दिया हो। ये सुनकर टुनटुनी गुस्से में एक चाकू लेकर बिल्लू बिल्ला को ढूंढने लगती है। वो बिल्लू बिल्ला से एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ मिलता है। उसका पेट जोर जोर से हिल रहा था। लगता है इस बिल्लू बिल्ला के पेट में मेरे बच्चे अभी भी सही सलामत हैं। टुनटुनी बिना देर किए बिल्लू बिल्ला का पेट चाकू से फाड़ देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और एक एक करके उसके सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। जंगल के बाहर एक घोंसले में एक टुनटुनी चिड़िया और उसके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर टुनटुनी चिड़िया को घास पर लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता और तब ये छोटे छोटे बच्चे घर पर ही अकेले रह जाते। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में बदमाश बिल्लू बिल्ला रहता है और उसकी नजर उसके नन्हे मुन्नों पर है, इसलिए वो उन्हें हमेशा खतरों से सावधान करती। ऐसे ही एक बार टुनटुनी चिड़िया घास पर लाने बाहर जा रही थी तो उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम सब घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी भी अनजान के लिए दरवाजा खोलना नहीं, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाए। जब तुम ये गाना सुनोगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया ने अपना झोला उठाया और चली गई, मगर बदमाश बिल्लू बुलौटा टुनटुनी चिड़िया की उसके बच्चों की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 19 - 9 कितने होते हैं? अब इनका राज मुझे पता चल गया है। आज तो मेरी दावत है। तेजी से बिल्लू बिल्ला टुनटुनी चिड़िया के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया और अपने बेसुरे आवाज में गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे वाह, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती है। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहा हो। सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा बिल्लू बिल्ला हैरान हो गया। अरे बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ, खोलो दरवाजा। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी, चले जाओ यहाँ से। बिल्लू बिल्ला समझ गया बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाली। अरे ये तो पहचान गए मेरी आवाज। उफ, क्या करूँ? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। बिल्लू बिल्ला समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज टुनटुनी चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन टुनटुनी चिड़िया के घर आया। अरे क्या था वो गाना? हाँ, दरवाजा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई, और जल्दी जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। हाँ यही गाना था। टुनटुनी चिड़िया के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। बिल्लू ने टुनटुनी चिड़िया जैसी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो उन्हीं की तरह मीठी है।
चलो ना खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए। उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो पतले हैं और इसके पैर मोटे हैं। ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और उसने कहा, तुम माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो भालू जैसे हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो बहुत सुंदर हैं। चले जाओ यहाँ से। अब पिल्लू बिल्ला परेशान हो गया। उफ, ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी बिल्लू बिल्ला कहाँ हार मानने वाला था। वो जंगल गया और चिड़िया जैसे पैर लकड़ी की बनाकर ले आया। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलते। बिल्लू बिल्ला फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर गया। दरवाजा खटखटाकर गाने लगा। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे बच्चे ने दरार में झांका तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए। और देखो, पैर भी माँ जैसे हैं। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। और दरवाजा खोल ही दिया। और फिर क्या हुआ, पिल्लू बिल्ला जोर से चीखा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। हा 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 हा। बिल्लू बिल्ला घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे और पिलौटी से छुपने लगे। बच्चे एक बड़ी सी टोकरी के नीचे छुप गए। अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगा। और पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कंधे पर रखकर मजे से गुनगुनाता जंगल की ओर निकल पड़ा। हो, नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। हा, 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 हा। बिल्लू की नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे में जा छुपा था। बिल्लू बिल्ला का ध्यान उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। टुनटुनी चिड़िया ने पूछा, तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत माँ को बताई। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जुर्रत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को उस बदमाश बिल्ला को ढूंढते हैं। इधर पिल्लू बिल्ला बोरी लेकर भागते ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो थक गया। उसने सोचा, अब थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, उन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर बिल्लू बिल्ला ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही टुनटुनी चिड़िया ने उसकी खर्राटे सुनी। टुनटुनी चिड़िया ने देखा पिल्लू बिल्ला आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल डुल रहे थे। बच्चों को जिंदा देख टुनटुनी चिड़िया की जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे बोरी में डाल दिया। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास की झाड़ी में छुपकर आगे का तमाशा देखने लगी। कुछ ही देर बाद बिल्लू बिलौटा की नींद खुली। ओहो, तो बहुत देर हो गई। अब मैं घर जाता हूँ, नन्हे बच्चे खाता हूँ। कितनी वजनदार है बोरी, खूब सारे बच्चे। आज तो मेरी दावत है, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मगर पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वो पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे अरे, मुझे कोई बचाओ! अरे कोई मुझे बचाओ! टुनटुनी चिड़िया उसके 7 बच्चे बिल्लू की हालत देखकर